जी ने यमदूतों से पूछा, क्यों भैया कहाँ ले जा रहे हो उसे? बोले महाराज ये आपका निंदक है, इसे कहाँ ले जाएंगे? नरक ही ले जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? तो महात्मा जी ने कहा, भैया जब तुम ये कह रहे हो कि ये हमारा निंदक है, तो फिर हमारे को तुम्हें ले जाने का क्या अधिकार है? जब ये हमारा है तो हमारे, चाहे निंदक है या स्तुति करने वाला है, और जब ये हमारा है तो फिर तुम्हें ले जाने का कोई अधिकार नहीं है, इसको छोड़ दो। उसी समय महात्मा जी ने उसको यमदूतों के पास से छुड़ा दिया। तो कहने का भाव, कितना सौहार्द होता है संतों में, कितना सौहार्द। ऐसा सौहार्द या भगवान में होता है, भगवान के जनों में, तीसरा किसी में ये सौहार्द नहीं होगा। ऐसे भक्तों का अपराध लिखा है भागवत जी में, नंक्षन्ते दूरादपि शूलपाणि, शंकर जी भी करेंगे तो तत्क्षण उनका विनाश हो जाए, इतनी बड़ी बात लिखी है। इसलिए वैष्णव अपराध से सदा बच के रहना चाहिए, सदा बच के। और वही जड़ भरत जी हैं जिन्होंने आगे चलकर राजा रघुगण का कल्याण किया है। पालकी में बैठे थे, बार बार राजा रघुगण की पालकी टेढ़ी हो जाती क्योंकि चींटियां जा रही थी रास्ते में। तो राजा रघुगण ने बहुत डांटा फटकारा, इतने पर भी जड़ भरत जी के मन में कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई अपमान की अनुभूति नहीं हुई। तब राजा चरणों में गिर गया है और उन्हीं श्री जड़ भरत जी महाराज ने राजा रघुगण के कल्याण के लिए उनको दिव्य उपदेश दिया है, और उस उपदेश के प्रभाव से राजा रघुगण का कल्याण हो गया। फिर आगे भूगोल, खगोल, नरक आदि का विवरण किया है सुखदेव जी ने। तब परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है कि नरक से बचने का उपाय क्या है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी, नारकीय कर्मों को न किया जाए तो नरक से बच जाओगे। परीक्षित जी बोले, किंतु प्रभु, एक चोर भी जानता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, हम भी जानते हैं बुराई नहीं, निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी तो हम करते हैं क्योंकि हमारी कामनाएं हमें जबरदस्ती पाप कराती हैं। तो फिर क्या किया जाए? बोले, मरने के पहले प्रायश्चित्त कर लो। पर महाराज, प्रायश्चित्त तो ऐसे जैसे किसी हाथी को खूब गंगा जी में रगड़ रगड़ के नहलाओ और बाहर आते ही उस मुंह में धूल भर के धूल मार लेता है। तो गंगा जी को नहलाने का, हाथी को गंगा नहलाने का क्या लाभ है? तो जब तक हमारी पापमयी प्रवृत्तियां नहीं समाप्त होंगी तब तक बार बार प्रायश्चित्त से भी क्या लाभ होगा? तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कहा, परीक्षित जी, सबसे बड़ा प्रायश्चित भगवान नाम है, और नाम से जैसी शुद्धि होती है वैसी संसार में किसी साधन से नहीं होती। अब बड़ा प्रसिद्ध इस विषय में उपाख्यान सुनाया सुखदेव जी ने, अजामिल उपाख्यान, सब लोग जानते होंगे अजामिल उपाख्यान। पुत्र के बहाने नारायण नाम लेने से अजामिल का कल्याण हो गया। ये नाम की महिमा नहीं, ये नाम के आभास की महिमा है। बिना भगवान नाम के न ज्ञान कल्याण कर पाएगा, न योग कल्याण कर पाएगा। भक्ति योग में भी नाम का आश्रय परम अनिवार्य है। वैष्णव मात्र को सबको लेना चाहिए। एक बार कबीरदास जी महाराज चना खा रहे थे और राम 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 कर रहे थे। किसी कर्मकांडी ने कहा, अरे कबीरदास जी, इतने बड़े महात्मा हो गए, झूठे मुंह से नाम लेते हो, कुल्ला करके भगवान नाम लो। तो उन्होंने पानी भरा मुंह में, एक बार कुल्ला किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार पानी मुंह में भर के उसके मुंह पे मार दिया। और वो बड़ी जोर से नाराज हुआ, ये क्या उल्टे सीधे काम करते हो? कबीरदास जी बोले, भैया तुमने ही तो कहा था कि मुंह शुद्धि कर ली जाए। 3 बार मुंह पानी से धो लिया तो अब कहाँ झूठा पानी रहा, तो मुंह शुद्ध हो गया, अब तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए। अरे बड़ा मूर्ख है, कहीं मुंह भी शुद्ध होता है? कबीरदास जी बोले, तो भैया मैं इसीलिए तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मुख की शुद्धि क्या, इस संपूर्ण शरीर की शुद्धि केवल भगवान नाम से ही हो सकती है। भगवान नाम में सबसे बड़ी बात यह है कि विधि निषेध नहीं है। आप नहा के ही लें, या आप मंदिर आके ही लें, या आप शुद्ध उच्चारण ही करें, या अशुद्ध उच्चारण हो गया तो कोई अपराध लग जाएगा, ऐसी बात नहीं। कोई विधि निषेध भगवान नाम में नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। एक अनपढ़ आदमी था, महात्मा जी कथा कह रहे थे, कथा में गया, महात्मा जी ने कहा, भाई भगवान नाम का आश्रय लो। उसने कहा, प्रभु मैं कैसे नाम का आश्रय लूं? बोले, उनके गुण गाया कर। भगवान में सौशील्य है, कारुण्य है, आर्जव है, करुणा है। बोले, ये तो बड़े टेढ़े टेढ़े नाम है महात्मा जी, मेरे मुंह से तो एक नाम नहीं बोलेगा।
तो अच्छा ठीक है, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद बताया, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन दो बानिक बने, ये पद गाओ। बोला हाँ ये बहुत सरल है, ये मैं गा सकता हूँ। जाके मंदिर में बैठ गया, भोला बाला अनपढ़ था, गाते गाते उसकी पंक्ति में उलट फेर हो गया, गाने लगा तुम पतित मैं पतित पावन दो बानिक बने। अब जब उसने उल्टी सीधी पंक्ति गाई तो ठाकुर जी हंसने लगे। अब समझ गया कि कोई गलती हो गई है तभी ये हंस रहे हैं, अब तक तो नहीं हंसे थे। फिर ध्यान से सुना तो गा रहा था तुम पतित मैं पतित पावन दो बानिक बने। अरे राम राम, तो बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया। उसने कहा प्रभु गलती हो गई, अब की बार सही गाऊंगा। फिर गाने लगा मैं पतित तुम पतित पावन दो बानिक बने। तो ठाकुर जी उसी समय मंदिर से बाहर आ गए, उसका हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं भैया जो तू पहले गा रहा था ना वो ही गा, क्योंकि मुझे पतित तो बहुत मिले, पतित पावन तू पहली बार ही मिला है, तो मुझे भी पतित पावनों की जरूरत है, क्योंकि बहुत पतितों का उद्धार किया। अब मेरे उन पापों को भी कोई हटाने मिटाने वाला मुझे कोई मिले। तो अशुद्ध उच्चारण किया, कहने का भाव नाम में कोई विधि निषेध नहीं, शुद्ध अवस्था में लें अशुद्ध अवस्था में लें, शुद्ध उच्चारण हो अशुद्ध उच्चारण हो, कोई विशेष स्थान पे जाके ही लें या कोई विशेष अनुष्ठान में दीक्षित होकर ही लें, ऐसी कोई विधि निषेध भगवान नाम में नहीं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते किसी भी आप देश काल परिस्थिति में नाम का आश्रय कर सकते हैं। प्रसंग आगे बहुत बड़ा है, समय हो चुका है, आज की चर्चा को यही विश्राम देंगे। अभी 5-7 मिनट में राधिकेश जी का एक रसिया होगा। और ध्यान रखें कि कल कथा का बड़ा प्रमुख दिवस है, कल हम लोग कृष्ण जन्म कथा में मनाएंगे। तो आप लोग उसी भाव से आइए जैसे ब्रज में ठाकुर जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य से ही आप लोग जा रहे हैं, इसी भावना से कल सब लोग आए और जन्मोत्सव का समय से आप लोग आ जाएं, जिससे कि उत्सव में सब लोग भाग ले सकें। और कल बड़ा प्रमुख उत्सव है जन्मोत्सव, हम सब लोग उस जन्मोत्सव की कथा का लाभ लेंगे। और अब थोड़ी देर के लिए ब्रज में पहुंचे, ब्रज रस में अवगाहन करें। राधिकेश जी आपको ब्रज रस का आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रजरस जो श्री कृष्ण और गोपियों की श्री राधा रानी की लीलाओं से जो ब्रज का रस है वो यही है। श्री कृष्ण ने अपनी मधुराती मधुर लीलाएं की ब्रज में गोपियों का माखन चुराया, उनका माखन छीना, गोपियों की तकरार श्री कृष्ण से, उनका लड़ाई झगड़ा, प्रेम भरी तकरार जिसको हम गा करके सुनते हैं। एक लीला है जब श्री कृष्ण प्रतिदिन गोपियों का माखन लूटते थे। गोपियां जब अपना दधी बेचने जाती थी, श्री कृष्ण मार्ग में ही उनका दधी और माखन लूट लिया करते थे। एक दिन श्री राधा रानी को गोपियों ने बताया, श्री राधा रानी ने गोपियों को समझाया, देखो मैं अकेली जाऊंगी और तुम छिपी रहना, बगल में छुप जाना किसी वृक्ष की आड़ में, और मैं जैसे ही इशारा करूं सब गोपियां